टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल। ठीक है मेरे भाई। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। क्लियर है बच्चों? चलिए देखिए, अर्थमेटिक मैथ का ये चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है जो इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, पुलिस कांस्टेबल से लेके यूपीएससी तक, एसएससी, बैंकिंग, सभी में इससे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम एक एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। समय क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूरी क्या होता है, दूरी आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे समझाना है चाल, या फिर हिंदी में इंग्लिश में स्पीड क्या होता है, चाल या स्पीड क्या होता है मेरे भाई। तो स्पीड का मतलब है यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब एक, यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही, यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही, यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। सुनिएगा, यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। यूनिट समय में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। ठीक है ना? अब एग्जांपल समझिए कि जैसे एक ट्रक है मेरे भाई, जैसे आप ये समझिए कि एक ट्रक है, ठीक है ना? एक ट्रक है मेरे भाई, और ये ट्रक 8 घंटे में, एक ट्रक रात को चलना शुरू हुआ, और 8 घंटे में मेरे प्यारे भाई ये जो ट्रक है 8 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी जाता है, 240 किलोमीटर की दूरी। मान लीजिए कि एक ट्रक है, ये एक ट्रक है मेरे भाई, ध्यान से आप सुनिएगा। तो ये ट्रक 8 घंटे में, ये जो ट्रक है 8 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी जाता है, 240 किलोमीटर की दूरी जाता है। क्लियर है? तो ये बताया गया कि भाई एक ट्रक ना रात को 9 बजे सामान लोड करके निकला, रात को 9 बजे, और सुबह 5 बजे तक चला 8 घंटे, और 8 घंटे में ट्रक ने 240 किलोमीटर की दूरी तय करी। क्लियर है? ये बताया गया है। तो यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब होता है वन, यूनिट का मतलब होता है वन। तो आप मुझे बताइए ये ट्रक 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगा फिर? ये ट्रक 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। क्योंकि यूनिट टाइम में, पर यूनिट समय में, यूनिट का मतलब 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, या 1 सेकंड हो सकता है। तो ये ट्रक सुबह 9 बजे निकला, शाम को सामान लोड करके 5 बजे कहीं पहुंचा, तो 8 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो ये ट्रक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? ये ट्रक 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय करता है बताइए? 8 उधर पहुंच जाएगा, ये 8 मेरे प्यारे में राइट साइड में चला जाएगा, 8 चला जाएगा राइट साइड में। मेरे प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं अगर ये ट्रक 8 घंटे में 240 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में ट्रक कितनी जाएगा? 8 चला जाएगा राइट साइड में, 240/8 यानी कि 30 किलोमीटर। तो ये ट्रक पर घंटे 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ये ट्रक पर आवर हर 1 घंटे 30 किलोमीटर चल रहा है। ये ट्रक हर घंटे 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। यही है ट्रक की स्पीड, इसे ही ट्रक की स्पीड कहते हैं मेरे भाई। यही हो जाएगी ट्रक की स्पीड। यानी कि अगर मैं ट्रक की स्पीड की बात करूं, तो ट्रक हर 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल के जा रहा है, तो ट्रक की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि हर 1 घंटे में ट्रक 30 किलोमीटर दूरी जाता है। जब आपके सामने लिखा 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है हर पर आवर का मतलब प्रति घंटा, हर घंटे ट्रक 30 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। यह हुई जी स्पीड। समझ में आया? अगर आपने देखा हो तो मैंने स्पीड निकाली कैसे है। 240 किलोमीटर डिस्टेंस है, 8 घंटे टाइम है, तो स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस को टाइम से भाग देना पड़ा। स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस को टाइम से भाग देना पड़ा, डिस्टेंस को टाइम से भाग देना पड़ा मेरे भाई। समझ में आया? इसलिए कॉन्सेप्ट आया कि चाल जो होती है वो दूरी बटे समय होती है। लोग पहले फॉर्मूला याद करते हैं फिर कॉन्सेप्ट समझते हैं। अरे फॉर्मूला ही कॉन्सेप्ट से आया है, फॉर्मूला ही डेफिनेशन से आया, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये कॉन्सेप्ट है। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय। समझ में आया? क्लियर? जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उन्हें मेरी ये बात समझ में आ गई?
ठीक है ना। तो यूनिट टाइम का मतलब 1 घंटा, 1 मिनट, एक सेकंड। इसमें जो दूरी ट्रेवल करता है कोई भी वाहन, उससे हम उसकी स्पीड कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, बाइक का मीटर देखा है, बाइक के मीटर में लिखा होता है 60, 70, 80, 90, 100। क्या मतलब है? अगर बाइक के मीटर में कांटा 60 पे अटका हुआ है, यानी कि वो बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि वो बाइक हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया। तो यानी कि कॉन्सेप्ट बना स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ये कॉन्सेप्ट बन गया मेरे भाई। यहां तक किसी बच्चे को भी कोई समस्या हो, स्पीड को शॉर्ट में एस लिखते हैं, डिस्टेंस को शॉर्ट में टी लिखते हैं और टाइम को शॉर्ट में टी। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अरे यार, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम आ गया। अगर मेरे प्यारे भाई मुझे यहां से डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या आएगा? स्पीड और टाइम की गुणा। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, स्पीड और टाइम की गुणा, ये आ जाएगा। क्लियर बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर। अगर मुझे टाइम निकालना है, अगर मेरे दोस्तों हमें यहां से टाइम निकालना है, टाइम, तो टाइम कैसे आएगा बच्चे? टाइम निकालना है तो स्पीड नीचे आ जाएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड, ये रिलेशन है तीनों में। क्लियर है? ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, आपको पता है टाइम या तो हम सेकंड में नापेंगे, या मिनट में नापेंगे, या घंटे में नापेंगे। ऐसे ही अगर हम डिस्टेंस है, डिस्टेंस या तो मीटर में नापेंगे। भाई अगर हम किसी वाहन से चल रहे हैं तो या तो मीटर में डिस्टेंस चली जाएगी, 500 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, या किलोमीटर में नापेंगे। तो स्पीड की यूनिट या मात्रा क्या होती है? स्पीड की यूनिट क्या होती है मेरे भाई? तो देखिए, अगर हम डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हैं, किलोमीटर में, तो टाइम आपको लेना पड़ेगा घंटे में। क्योंकि अगर आप घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आप किसी भी वाहन से चलोगे, नॉर्मली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, घंटे भर में वो किलोमीटर भर तो चलेगा ही चलेगा, वरना फिर फायदा क्या हुआ? पैदल ही ना चले आदमी। तो अगर हम डिस्टेंस किलोमीटर में नाप रहे हैं, तो टाइम मेरे प्यारे भाई आवर में नापा जाएगा। तो स्पीड की जो यूनिट होगी वो होगी किलोमीटर बटे आवर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे। तो हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर हम डिस्टेंस मीटर में नापते हैं, एम मतलब मीटर, मीटर में नापते हैं, तो हमें समय लेना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा सेकंड में, सेकंड में। भाई आप बताओ कि आप अपनी साइकिल से चले तो 10 सेकंड में कुछ मीटर ही तो आगे बढ़ोगे। मैं आपसे कहूं आप साइकिल पर सवार हो जाओ, 10 सेकंड का टाइम लो तो कुछ मीटर ही तो आगे बढ़ोगे, किलोमीटर थोड़ा ना भाग जाओगे। तो जनरली अगर हम सेकंड में यात्रा कर रहे हैं तो हम कुछ मीटर ही चल पाएंगे। तो अगर हम डिस्टेंस मीटर में नापते हैं तो समय सेकंड में लिया जाएगा। तो स्पीड की एक और यूनिट आती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एम मतलब मीटर, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया होगा। तो स्पीड को दो तरीके से नापा जाता है, दो मात्रक है, किलोमीटर पर आवर, दूसरा है मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। स्पीड के दो मात्रक है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। समझ में आया? यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना यूनिट के नहीं चलेगा। आप बताओ स्पीड 60 है, आप कहो कि ये कार है, मेरे पास कार की स्पीड 60 है, नहीं, कैसा 60? मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में? आप कहो कि सर मैं 2 चल के गया, अरे क्या 2 चला? 2 मीटर चला, 2 किलोमीटर चला। तो इस चैप्टर में जब तक यूनिट नहीं बताया जाएगा कि सेकंड में है, मीटर में है, किलोमीटर में, तब तक बात अधूरी है, बात तब तक अधूरी है। ठीक है बच्चे? तो अगर हम स्पीड डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हैं तो हम समय घंटे में लेंगे, आवर में। अगर हम स्पीड मीटर में ले रहे हैं तो मेरे भाई हम समय को सेकंड में लेंगे। अब डिवाइड करने का मतलब होता है बटा, किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस मीटर में लेंगे तो समय सेकंड में, तो स्पीड की यूनिट आएगी मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो भाई हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे, आइए मेरे भाई बताते हैं। इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप साइकिल पे जा रहे हो या पैदल जा रहे हो और आपकी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात का क्या मतलब है? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पैदल जा रहे हो और पैदल आपकी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी? आप पैदल जा रहे हो, अपने पैरों से चल के, आपकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे बताइए मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड क्या होगी? अगर आप हर घंटे 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो आप हर 1 सेकंड में कितना मीटर चल रहे हैं?
1 सेकंड में कितना मीटर चल रहे हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है आप 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करते हैं। अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करेगा तो उसकी स्पीड क्या आएगी, 1/1 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई आदमी 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी जाता है तो उसकी स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि मैंने भी समझा प्रति, इसको बोलते हैं पर आवर का मतलब 1 घंटे में आदमी के द्वारा चलेगी दूरी 1 किलोमीटर। समझ में आया। अब आप मुझे बताओ, हर कोई बच्चे जानता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बात समझ में आई। 1 किलोमीटर को अगर 1000 टुकड़े कर देंगे तो एक टुकड़ा 1 मीटर कहलाता है। तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। मुझे बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। मेरे भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मेरे भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये जो मिनट है, मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। क्या बात क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर। तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 आवर और 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड। रख दीजिए 3600 सेकंड। किसी को कोई समस्या इसमें। आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या, कोई भी डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे आ जाएगा। 2 जीरो कट गया। अब 2 से 10 कट गया 5 बार। 2 से 36 कट गया 18 बार। तो ये आ गया जी 5/18। ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के होता है। समझ में आया दोस्त। क्लियर। आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, मुझे ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो सब स्टूडेंट लिख लेंगे मेरे भाई, सब मेरे भाई लिख लेंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 5/18 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात। यानी कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमें 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। 1 किलोमीटर पर आवर जो है 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे आप ये समझिए, आपके पास हीरो होंडा बाइक है। आप हीरो होंडा की बाइक जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हो। हीरो होंडा की बाइक की कितनी स्पीड से चलाते हो, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाते हो। यानी कि आपकी स्पीड है 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलने की। तो मुझे बताओ मीटर पर सेकंड में चाल क्या होगी, मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी, है ना। तो आपकी बाइक 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी बताओ। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, मैंने भी पढ़ाया कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर मैं 72 किलोमीटर पर आवर पूछूं तो 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में क्या होगा, 5/18 से गुणा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 से 72 4 बार जाएगा, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा दोस्तों। किसी को कोई समस्या, कर लोगे यहां तक, किसी को कोई समस्या है भाई। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक रेंज रोवर की स्पीड 153 किलोमीटर पर आवर है। रेंज रोवर हाईवे पे 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बताइए इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी। रेंज रोवर जो है वो एक्सप्रेस वे पे 153 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी। भाइयों अगर 153 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हां जी सर। किससे जाएगा, 9 से 17 बार और 9 दूनी 18, 17 पंजे 85/2, 85/2 आ गया जी 42.5। तो 42.5 मीटर पर सेकंड, 42.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। क्लियर। 42.5 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट आगे समझिएगा बच्चे।
आगे आपको यह समझना है दोस्त कि अगर मैंने आपको यह पढ़ा दिया कि 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड ही 1 किलोमीटर पर आवर होता है। 1 किलोमीटर पर आवर होता है, यह मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या है? 5/18 मीटर पर सेकंड। यही बात लिख दी मैंने ऊपर वाली। दोस्त अगर मैं 5/18 को लेफ्ट साइड से राइट में ले जाऊं, अगर 5/18 को यहां लेफ्ट साइड से अगर मैं राइट साइड में ले जाऊं 5/18 को, तो 5/18 यहां बटे में आ जाएगा, और बटे में आएगा तो पलट जाएगा। 5/18 नीचे आया बटे में, अगर बटे में आ गया है तो ये पलट जाएगा मेरे भाई। क्या होगा? पलट जाएगा 18/5, ये पलट जाएगा। तो 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? समझ में आया? तो 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्टूडेंट अगर हमें मीटर पर सेकंड को अगर मेरे प्यारे बच्चे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो उल्टा 18/5 से गुणा करनी होगी। जैसे ये मान लीजिए मेरे भाई, जैसे ये मान लीजिए कि एक ट्रक 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। मान लीजिए मेरे भाई टाटा का ट्रक 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, टाटा का ट्रक। तो इसकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या है? टाटा का ट्रक 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। ये ट्रक ऐसा है कि 1 सेकंड में 30 मीटर भाग जाता है। तो इस ट्रक की किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या है? अगर मीटर पर सेकंड को 30 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना? तो 5 से 30 आपका 6 बार चला जाएगा, 6 बार। तो ये हो गया 18 छिक्का 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है दोस्त? क्या आपको हमारी बात समझ में आई है? तो अभी तक मैंने आपको बस ये सिखाया है प्यारे बंधु कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में स्पीड सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्पीड है सर। तो ये जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, पहले हम इसी पर बेस सवाल करते हैं। अरे कौन जितने कॉन्सेप्ट समझाए उसी पर बेस सवाल करते हैं। कहां गया केशव? चीट नहीं लगा यार। चलो भाई सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला टाइप, इसे हम पहला टाइप भी कह सकते हैं मेरे भाई। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का। एक आदमी कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, कुल यात्रा का 26 सही 2/3% कार से, और बाकी दूरी 1330 मीटर की पैदल तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। जब बचपन में इस तरह के सवाल आते थे तो एक्स मान के करते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो 100 मान के करने लगे। फिर मैंने आपको और समझदार बनाया, आज हम एलसीएम से करते हैं। एक आदमी अपनी टोटल जर्नी का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, और कुल जर्नी का 26 सही 2/3% कार से यात्रा करता है। अच्छा 26 सही 2/3% क्या होता है? 26 सही 2/3% का मीनिंग क्या होता है? 20% 1/5 प्लस 6 सही 2/3% 1/15। तो 3/15 प्लस 1/15 आ गया जी 4/15। 4/15 आ गया। क्लियर है? कोई परेशानी? तो आप ये देखो, एक आदमी अपनी जर्नी का 5/18 आ रहा है ना। एक आदमी अपनी जर्नी का 5/18 जा रहा है ट्रेन से, 7/20 जा रहा है बस से, और 4/15 जा रहा है मेरे प्यारे भाई कार से। तो है 18 भी करना है, 15 भी करना है, 20 भी करना है। तो आप टोटल डिस्टेंस को, आप यात्रा की टोटल डिस्टेंस को इन सबसे कटने वाला नंबर मान लीजिए। यात्रा की कुल दूरी को एक ऐसा नंबर मान लीजिए जो इन सबसे कट जाए। कि हमें 5/18 भी करना है, 7/20 भी करना है, 4/15 भी करना है। इनका एलसीएम 18, 20, 15 से कटने वाला नंबर 180। तो मैंने मान लिया कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 180 है। मान लीजिए कि यात्रा की जो टोटल डिस्टेंस है वो 180 यूनिट है। अब 180 का 5/18 कितना होता है? 50। 180 का 5/18 50 डिस्टेंस आप गए मेरे प्यारे भाई ट्रेन से। किससे गए? ट्रेन से। 7/20 बस से। अब 180 का 7/20 कितना होता है? 20 निम्मा 180 9 7 63।
63 गए मेरे प्यारे भाई आप बस से, 63 डिस्टेंस आप गए बस से, और कुल जर्नी का 4/15 कार से। कुल जर्नी 180 है, 180 का 4/15 कितना होता है? 15 से 180 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, 48 डिस्टेंस गए आप कार से। 180 का 26 सही 2/3%, यानी कि 4/15 48 डिस्टेंस गए कार से। तो ट्रेन से बस से कार से आप कितनी डिस्टेंस गए? तो ट्रेन से बस से कार से गए भाई आप 8 3 11 का 1 हासिल 1 5 और 1 6 6 12 12 और 4 16 161। तो मेरे भाई आप ट्रेन से बस से कार से कुल 161 डिस्टेंस गए, 161 ट्रेन से प्लस बस से प्लस कार से। फिर बची 1330 मीटर की दूरी आपने पैदल तय करी है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची? रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा भाई? टोटल 180 में थे, टोटल 180 में से 161 तो आप ट्रेन बस और कार से मिलाकर गए हो, तो बची डिस्टेंस है मेरे भाई 19 यूनिट। बाकी 19 यूनिट डिस्टेंस यानी कि आप पैदल गए हो, और आप पैदल कितनी दूरी गए? 1330 मीटर। तो 19 यूनिट की वैल्यू ही सवाल में 1330 मीटर दी है, ठीक है ना? 19 की वैल्यू 1330 मीटर दी, कितने गुना? 70 गुना। 19 7 133, 70 टाइम्स हो गया, 70 गुना 4 भैया 180 का 26 सही 2/3% निकाला ना, 4/15 180 का 4/15 48। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 70 गुना 19 की वैल्यू 70 गुना 19 का 114 19 70, अगर ये 70 गुना है, आपसे पूछा यात्रा की कुल दूरी बताओ, तो यात्रा की कुल दूरी भी 180 का 70 गुना होगी। 180 का 70 गुना क्या आएगा? 18 7 126, 12,600 मीटर। ये मीटर में आया है, लेकिन आंसर किलोमीटर में आ गया बच्चों, पहला ऑप्शन, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर 12,600 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर दीजिए, 12.6 किलोमीटर, तो 12.6 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, 12.6। समझ में आई बात? केशव, केशव, 12.6 किलोमीटर, समझ में आई बात? अरे कर लोगे? ठीक है। तो पहला बेसिक सवाल है जो आपको एक्स वगैरह मान के नहीं करना है ना, 100 मान के हमेशा एलसीएम से करिएगा आगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आगे के जितने भी टाइप आएंगे मेरे प्यारे भाई, वो सारे के सारे स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम के फॉर्मूले पे होंगे। देखिए सवाल नंबर 2, एक रेलगाड़ी 5y-1 घंटों में तय की दूरी 125y³ - 1 किलोमीटर है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है। एक रेलगाड़ी 5y-1 घंटों में 125y³ - 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो रेलगाड़ी की स्पीड आएगा डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना है? 125y³ - 1 बटे टाइम। टाइम कितना है? 5y-1। यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर में है, आंसर भी किलोमीटर पर आवर में है। मुझे बताओ क्या आएगा? सवाल मेरे प्यारे भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, बट यहां एलजेब्रा डाल दिया। आपको पता है a³ - b³ को अगर a-b से भाग देते हैं, तो a³ - b³ को अगर a-b से भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा a² + ab + b²। अगर हम a³ - b³ को a-b से डिवाइड करेंगे तो a² + ab + b²। अब 125y³ - 1 है, 1 का मतलब 1 का क्यूब, ये वही तो दिख गया। 125y³ मतलब 5y का होल क्यूब, 5y का होल क्यूब। a³ - b³ को a-b से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? a² + b² + ab, 5y का स्क्वायर प्लस 5y × 1 + 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ जाएगा 25y² + 5y + 1, 25y² + 5y + 1। डी ऑप्शन ठीक है। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आया है। आगे सवाल नंबर 3 करिएगा। ठीक है, तो पहले हम सवाल कर रहे हैं दूरी वाले, ये टाइप। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है। अगला टाइप डिस्टेंस निकालने वाला। एक ट्रेन 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक ट्रेन 72.6 की स्पीड से चलती है, 15 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? आपसे दूरी पूछा है, दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। आंसर देख लिया करो, आंसर किलोमीटर में है, तो हमें स्पीड किस में दी है? स्पीड दी है 72.6 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की स्पीड है 72.6 किलोमीटर पर आवर गुणा टाइम। टाइम दिया है मिनट में, बस यही गलती है, ये मिनट में नहीं ले सकते। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर है तो टाइम भी आवर में लेना होगा।
अब जैसे मिनट है, मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दो, 15 को 60 से भाग दे दीजिए, 1/4 घंटे, 1/4 आवर। तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड गुणा टाइम, 1/4 आवर, 4 से काट लीजिए मेरे भाई, 72 18 बार, और ये आ जाएगा 0.15, 18.15 किलोमीटर। पहला ऑप्शन। डी ऑप्शन नहीं है भाई, पहला ऑप्शन। अच्छा ये पुराने का बता रहा हूं, पहला ऑप्शन। अगला सवाल नंबर है 4, ये बताइए जी। सीजीएल 2023 प्री का दूरी निकालने वाला सवाल है, करिएगा जल्दी से फटाफट। ए पार्ट ऑफ जर्नी इज कवर्ड इन 37.5 मिनट एट 90 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग पार्ट इन 14 मिनट एट 80 किलोमीटर पर आवर। द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज। यानी कि हमने एक जर्नी को 2 पार्ट में कवर किया है, अब दोनों पार्ट में चलेगी कुल दूरी बतानी है, और दूरी कैसे निकालेंगे, स्पीड गुणा टाइम। अब यहां आंसर देखिए किलोमीटर में बताना है, जब आंसर दूरी किलोमीटर में बतानी है तो स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में लेनी चाहिए और टाइम आवर में। अगर मिनट को आवर में बदलना, मैं पहले बता रहा हूं, मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग कर दीजिए। तो आप जर्नी का एक भाग कवर करते हो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितने मिनट में, 37.5 मिनट में। 37.5 मिनट है, मिनट को घंटे में बदल दिया, 60 से भाग कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे शेष भाग है ना, रिमेनिंग पार्ट जर्नी आप कवर करते हो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 मिनट में। 14 मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग कर दिया, 60 से भाग कर दिया। यात्रा की कुल दूरी आएगी, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये यात्रा की कुल दूरी आ गई। ये आंसर है मेरे भाई फ्रैक्शन में, ये 30 तिया 90 है और ये 30 दूनी 60। इसके बाद 20 चौक 80 और ये 20 तिया 60। अब इस 37.5 है, जैसे 37.5 को आप क्या लिख सकते हो, 75/2। 37.5 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे 3/2 है, 37.5 का मतलब 75/2। तो 75 तिया 225/4 आ गया, 225/4 प्लस, समझे बात। अब ये 14 चौका 56/3 ये आ गया, 14 चौका 56/3 ये आ गया। ये मुझे करना है मेरे भाई, ठीक है ना। 37.5 को 75/2 लिख लिया, 3/2 से गुणा करेंगे तो 75 तिया 225/4। इसको जोड़िए मेरे भाई। जोड़ने के लिए या तो आप एलसीएम लो या फिर आप इसी को अलग अलग भाग कर लो। अगर आप 225 को 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 6 24, 56 सही 1/4। 56 को 3 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 18, 18 3 54, 18 सही 2/3। ये दो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको जोड़ने का तरीका मैंने सिखाया है। आप पहले 56 में 18 जोड़ लो, 56 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 74, 74 आ जाएगा, परसेंटेज की क्लास में सिखाया था। और आप इन फ्रैक्शन को जोड़ दो, 4 तिया 12 ऊपर, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 3 8 11, तो 74 सही 11/12, डी ऑप्शन। 74 सही 11/12। तो आजकल क्या है, एग्जाम में कुछ नया तो कर नहीं पा रहा भाई इस पे, तो वो कैलकुलेशन बढ़ा रहा है बस। आजकल कैलकुलेशन पे काफी सवाल आते हैं। आइएगा अगला सवाल नंबर 5। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग रंग रूप के सवाल आपको मिलेंगे यहां पर। CHSL Tier 1 का, एक ट्रेन एक जगह एस से सुबह 10 बजे चलती है और उसी दिन टी पर दोपहर 2:30 बजे पहुंचती है। ट्रेन की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन किलोमीटर में है, ठीक है। A train start from place S at 10 a.m. and arrives at another place at 2:30 p.m. on the same day. Speed of train is 40 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। ट्रेन द्वारा तय की दूरी बताने, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब अगर ये किलोमीटर में बताना है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, सिखाए ना। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा, 18/5 से गुणा कर दीजिए। 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये बताओ मेरे भाई, सुबह 10 बजे से ये 2:30 बजे पहुंचे, सुबह 10 बजे निकले और ये 2:30 बजे पहुंचे, तो 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 4.5 घंटे। तो टाइम कितना लगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। 10 बजे से 2:30 बजे तक 4.5 घंटे हो गया कि नहीं हो गया।
तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां समय घंटे में निकलेगा, स्पीड मीटर पर सेकंड में दी है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से हम गुणा करेंगे। ये बात सही हुई? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो जीरो से डेसिमल कट जाएगा, 5 नाम 45 ये आया, तो 18 चौक 72, 72 निम्मा 630 और 18 648 किलोमीटर। 9 का मल्टीपल आंसर आएगा 648 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 648। ठीक है, आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं कि इकाई का अंक जो आएगा 4 अट्टे 32, 2 नाम 18, 8 8 एक ही ऑप्शन में है। आई बात समझ में? ठीक है, ये बताइए सवाल नंबर 6 करो दोस्त। सवाल नंबर 6 ये बताइए मेरे प्यारे भाई। मैं नहीं बताऊंगा, इस सवाल का आंसर आप करके दिखाएंगे। सीएचएसएल प्री के पेपर में आया, प्री की परीक्षा में आया सवाल। आ गया? 40 बता रहा है कोई बच्चा, 35 बता रहा है। यार कम से कम एक बात पे तो टिको, आंसर निकटतम पूर्णांक तक बताना है, अप्रोक्स में बताना है। 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 22.5 मिनट, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 मिनट में तय किया। यात्रा की कुल दूरी क्या है? ऑप्शन ए 40 किलोमीटर आएगा लगभग। यार कैसे करते हो यार आप लोग, अप्रोक्स भी नहीं कर पाते हैं। दोनों डिस्टेंस निकाल के जोड़िए भाई साहब, 40 के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर ए। आसान सा सवाल था, खुद करना था। आइए टाइप को चेंज करते हैं मेरे भाई। ये हुआ दूरी वाले, अब मैं करूंगा टाइम वाले सवाल। 7वां ये बताइए, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की, बस की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। टाइम आपसे पूछा, टाइम बराबर आंसर बताना है आवर में, घंटे में। टाइम बराबर डिस्टेंस 162 किलोमीटर बटे स्पीड। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में लिखना पड़ेगा। अब यहां स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा। अब सीधा आंसर आवर में आएगा कि आपने स्पीड को किलोमीटर में कर ली, स्पीड किलोमीटर में है और डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में। सीधा आंसर अब आवर में आएगा। 5 से 15 3 बार जाएगा जी, 18 तिया 54 और 54 तिया 162, यानी कि 3 घंटे का समय लगेगा। सी ऑप्शन। ऐसे सवाल भी परीक्षा में आते हैं, खासकर रेलवे। अगर आप रेलवे और पुलिस का पेपर दोगे ना तो उसमें तो ऐसे ही सवाल आते हैं दोस्त, ऐसे ही। 8वां, स्पीड डिस्टेंस टाइम में से कोई दो चीज देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछेगा। चाल निकाल ले इस सवाल में। एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है, 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी स्पीड बताओ। स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड बतानी है तो डिस्टेंस और टाइम भी किलोमीटर आवर में लीजिए। 12 मिनट, 12 मिनट क्या होता है, 12 को 60 से भाग दीजिए, 1/5 घंटे। अब जैसे 3600 मीटर है, आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब मुझे अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो ये 1000 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा, अगर मुझे मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। 3600 को 1000 से भाग दीजिएगा, 3.6 किलोमीटर। तो इस चैप्टर में सारा खेल यहां पर यूनिट्स का है, यूनिट्स का खेल है। तो स्पीड पूछा डिस्टेंस बटे टाइम, स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस है 3.6 किलोमीटर बटे टाइम कितना है 1/5 आवर, तो 3.6 की 5 में गुणा हो जाएगी 18 और इस सीधा आंसर 18 किलोमीटर पर आवर में आएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, कर पाएंगे? 9वां ये बताओ। हाँ जी। एस अपनी कार चलाता है और 90 मिनट में 37 किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी औसत गति क्या है? बहुत बढ़िया। औसत गति मतलब देखो ऐसा होता है ना कि कभी स्पीड कम करनी पड़ती है, कभी ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन हम स्पीड निकालते कैसे हैं? कुल दूरी कितनी चली, कुल समय कितना लिया, टोटल दूरी बटे टोटल टाइम। तो आपको स्पीड निकालनी है, समय कितना 90 मिनट, 90 मिनट में कितनी डिस्टेंस गए 37 किलोमीटर और 500 मीटर। आंसर बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है भैया, तो आपसे स्पीड पूछा है, डिस्टेंस देखो 500 मीटर का मतलब आधा किलोमीटर होता है, 500 मीटर का मतलब होता है आधा, 0.5 किलोमीटर। 500 मीटर का मतलब 0.5 किलोमीटर। तो आपने कितनी डिस्टेंस चली 37 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर, यानी कि 37.5 किलोमीटर।
37.5 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने चली कितने देर में? 90 मिनट में। 90 मिनट होता है 1.5 घंटा, मिनट को घंटे में बदलना 60 से भाग, 90/60 कर 1.5 घंटा, 3/2 आवर, 3/2 आवर। ये हो गया, ये आपकी स्पीड आ गई। 3 से काटेंगे 37.5 को तो 12.5 जाएगा, और 12.5 ये 2 ऊपर जाएगा, 12.5 दूनी 25, तो 25 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड, ऑप्शन नंबर ए 25। ठीक है, नेक्स्ट 10वां लीजिए। सिलेक्शन पोस्ट का अरुण 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार चला रहा है। कार की स्पीड किलोमीटर पर घंटा में क्या है? बता दीजिए बच्चों, करना पड़ेगा। स्पीड बताने किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस है 225.5 किलोमीटर, ऑलरेडी किलोमीटर में। टाइम है 660 मिनट। मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दीजिए। 660 को 60 से भाग देंगे 11 घंटे। 660 को 60 से भाग देंगे 11 घंटे, तो क्या आएगी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। तो ये 11 दूनी 22, 0.11 55, 20.5, तो 20.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, काफी सारी प्रैक्टिस करा दी, चलिए आगे चलेगा। सवाल नंबर 11, ये देखो, वेरिएबल में आए तो घबराना नहीं है, उससे भी करना जरा, क्योंकि हम आपको केवल सवाल या कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे, प्रैक्टिस भी साथ साथ करवा रहे हैं। करो बच्चों। आगे सब, अरे यार मैं तो सोचा था तुम लोगों का आंसर नहीं आएगा, पर तुम लोग तो आंसर बताने लगे, बड़े चालाक हो। 10/3 भी, वो भी सही। कहां से टीप के बता रहे हो बालको? अरे कहां से टीप रहे हो? सही है, 10/3 भी ही सही है। आगे चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 12। ठीक है जी, ये बताइए। पी और क्यू के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। एक ट्रेन पी से सुबह 6 बजे निकलती है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा रुकती है। ट्रेन क्यू पर किस समय पहुंचेगी? बहुत बढ़िया। दो जगह हैं पी और क्यू, उनके बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। एक ट्रेन ने सुबह 6 बजे पी से चलना शुरू किया, तो आप मुझे बताओ, ये ट्रेन सुबह 6 बजे चलना शुरू करती है पी से क्यू की तरफ, तो कितनी देर में क्यू पर पहुंचेगी? टाइम बराबर डिस्टेंस है 720 किलोमीटर बटे स्पीड। अब स्पीड तो यहां 20 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड को 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल लीजिए, 18/5। यह आएगा जी 18/5। आप बोलोगे जी सर 5 से 20 4 बार चला जाएगा, 18 चौक 72, 720/72 यानी कि 10 घंटे, यानी कि ट्रेन को 10 घंटे का समय लगेगा। सही बात है, आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन ट्रेन रास्ते में 1.5 घंटा रुकेगी तो सही। ट्रेन जो है वो रास्ते में 1.5 घंटा रुकेगी भी तो सही, तो ट्रेन को कितना समय लगेगा? 11.5 घंटे। 10 और 1, 11.5 घंटे में ट्रेन पी से क्यू पे पहुंचेगी, 11.5 घंटे। अब आप मुझे बताओ, अगर ट्रेन सुबह 6 बजे निकली है तो 11.5 घंटे में क्यू पर पहुंचेगी, तो कितना समय लगेगा मेरे भाई? 6 बजे में 11.5 जोड़ूंगा, 6 बजे में 12 घंटे जोड़ूंगा तो शाम के 6 बज जाएंगे, 11.5 घंटे, आधा घंटा पहले 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे के ऊपर पहुंचेगी। आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन आएगा, डी। पांच बजे नहीं है संगीता, आंसर 5:30 बजे है। 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा जोड़ेंगे भी तो सही, 5:30 बजे। आइएगा नेक्स्ट, सवाल 13 करो। एक आदमी द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी। यानी कि डिस्टेंस जो है मेरे प्यारे भाई, एक आदमी की द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है वो टाइम के, समय के अनुक्रमानुपाती है। हमने रेशियो में पढ़ा है इस लैंग्वेज को। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, यानी कि कहना चाह रहा है कि आदमी जितने ज्यादा समय तक जर्नी करेगा, जितने ज्यादा समय तक चलेगा, ट्रेवल करेगा, उतनी ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम बोला, इसका मतलब जो रेशियो डिस्टेंस का होगा, जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो टाइम का होगा। बोला एक आदमी 7 घंटे में 378 किलोमीटर जाता है, 918 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? तो 378 किलोमीटर गया आदमी 7 घंटे में, 7 आवर्स में।
पूछा 918 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही मतलब होता है, वेरीज डायरेक्टली का मतलब होता है, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सेम रेशियो। सेम कर दीजिए बस अभी। 7 पंजे 35 और 2 7 चौक 28 54 18 जाएगा। 18 तिया 54, 18 पंजे 90 और 18 कम 18 3 से 51 जाएगा 17 बार, यानी कि 17 घंटे 17 आवर। मुझे लगता है मेरे भाई समझ पाए हैं डी ऑप्शन।